Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हमने चैप्टर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने। ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द मैटरनल ड्राइव एबनॉर्मलिटीज़। इसमें आपने मैटरनल ड्राइव एबनॉर्मलिटीज़ पढ़नी है, लाइक जो मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं सच एज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, उनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट में। एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो उसमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, लाइक जो एबनॉर्मल न्यूरल ट्यूब है उसके बारे में बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है NTD, ठीक है। सो अगर न्यूरल ट्यूब क्लोज ना हो पाए, फेल हो जाए क्लोज में इन द क्रेनियल रीजन, सो दैट्स वाई ब्रेन नहीं बन पाता है, उसको हम कहते हैं एनसेफेली। एंड अगर ये जो क्लोजर है ये ना हो पाए सर्वाइकल रीजन में कॉर्डली, सो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं स्पाइना बिफिडिया। सो दैट्स वाई यहाँ पे एबनॉर्मल न्यूरल ट्यूब हो जाती है। थायराइड ग्लैंड का भी इफेक्ट होता है, ये होता है ड्यू टू, अगर ये हार्मोन ना प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड द फीटल ग्रोथ। अगर मदर के पास अंडर एक्टिवेट थायराइड ग्लैंड हो, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज़्यादा, तो हाइपोथायराइडिज्म हो तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो इसकी वजह से कुछ डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं और वो प्रॉब्लम्स होती हैं डिले कर देता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ एंड अदर एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ डेवलपिंग फीटस। आपके लिए अभी इतना ही पढ़ना है। अभी आप जब इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर MBBS में आएंगे तब आपने इसको डिटेल में पढ़ना होगा, सब एबनॉर्मलिटीज़ को पूरा एक चैप्टर है। लिम्ब डेवलपमेंट इशू है, लाइक लिम्ब डेवलपमेंट इशू ऐसा होता है कि इसमें या तो ज़्यादा उंगलियां आ गई या कोई जो फिंगर है वो मिस हो गई, या उसकी वजह से इन्वायरमेंटल एक्सपोजर भी होता है। शॉर्टेज लिम्ब हो गई या फिर लिम्ब डिफॉर्मिटीज़ का मतलब होता है कि लिम्ब है ही नहीं। आपने देखा होगा कुछ लोगों की थाइज होती हैं, उनके लेग नहीं होते, सो दैट्स वाई ये होता है एबनॉर्मलिटीज़। रूबेला रूबेला एक वायरल इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट हो जाता है टू द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लीडिंग टू द रेंज ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स कलेक्टिवली नोन एज, लिखा हुआ नहीं है। तो इसके कुछ डिफेक्ट होते हैं, वो डिफेक्ट ये होता है कि या तो हार्ट डिफेक्ट होता है, हेयरिंग लॉस हो जाती है, टूथ डिके भी आपने देखा हो ये शायद, कि टूथ डिके भी इसकी प्रॉब्लम्स में आता है, कॉन्जेनिटल मेलफॉर्मेशन, बर्थ डिफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फॉर्म फ्रॉम द जर्म लेयर्स। ये 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ऑफ कोर्स मेसोडर्म मिडल है, ये एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बिटवीन होती है। एंडोडर्म इनर लेयर होती है जबकि एक्टोडर्म आउटर लेयर होती है। इससे कुछ जर्म लेयर्स होते, लाइक इससे कुछ टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो फॉर्म्ड होता है। यहाँ पे हमने सिर्फ उनको ही लिखना है। स्किन, टीथ, आईज, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब एक्टोडर्म से बन रही होती हैं। मेसोडर्म से बोन, मसल्स, हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेसोडर्म से ही बन रहे होता है। एंडोडर्म इनर लाइनिंग है, तो ऑफ कोर्स ये जो लाइनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक की, ऑसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक की जो लाइनिंग है ये सब एंडोडर्म से बन रही होती है। सो ये एक्सपेरिमेंट है, इंशाल्लाह जब हम लेक्चर करेंगे तब इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट भी है, आपने ये कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, हेंसपरमैन और मैरीगोल्ड ने किए थे, उसको जब हम लेक्चर करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024, सो दैट्स वाई आप करें ना करें इट डिपेंड्स अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमंस इन द टर्म्स ऑफ ट्रिमेस्टर्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्रिमेस्टर को हमने नेम दिया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ का। लाइक आपने पढ़ा होगा प्रेगनेंसी के 38 to 40 वीक्स होते हैं, 9 मंथ्स होते हैं, तो ये जो 3 मंथ्स है इनको ट्रिमेस्टर का नाम दे दिया है। ट्राइमेस्टर या ट्रिमेस्टर आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोलते हैं। तो फर्स्ट है 1, 2, 3 मंथ्स को हमने फर्स्ट ट्रिमेस्टर कहा है, सेकेंड को हमने कहा है 4th, 5th एंड 6th, एंड थर्ड को हमने कहा है 7, 8 एंड 9th। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ क्या क्या डेवलपमेंट हो रही होती है, 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ, ठीक है, एंड देन 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ।
ये ज़रूर कर लिएगा, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एम्ब्रियो पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्लास्टोला ब्लास्टोसिस्ट विद एम्फेसिस ऑन सेगमेंटेशन कैविटी। मोरला होता है एंड देन वो क्लेवेज करके इनटू ब्लास्टोला में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये जो ब्लास्टोला होता है ये हॉलो बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इवेंचुअली इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, यूट्राइन लाइनिंग में, व्हेन द नंबर ऑफ सेल्स इन अ मोरला राइसेस। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लास्टोलेशन, जिसमें जनरेट हो रहा होता है ब्लास्टोसिस्ट। उसमें कुछ कैविटी होती है, उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। सेल डिवाइड होता है, एक इनर मास होता है, एक आउटर मास होता है, ट्रोफोब्लास्ट होता है। अब आगे जब आप एमडीयू पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, देन आपको पता चलेगा ट्रोफोब्लास्ट भी आके कन्वर्ट हो रहा होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सीटियोट्रोफोब्लास्ट में। वो आपके काम का नहीं है, बस आपने याद रखना है कि एक आउटर बॉडी मास होता है, एक इनर सेल मास होता है। इनर को हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं जिससे आगे जर्म लेयर्स बन रही होती हैं, और ट्रोफोब्लास्ट होता है जिससे आगे प्लेसेंटा बन रहा होता है। एम्ब्रियोब्लास्ट से ऑर्गन बन रहे होते हैं, टिश्यूज बन रहे होते हैं, कॉन्टिन्यू सेल डिवाइड टू मूव अपार्ट, ये स्पेस बनती है और स्पेस को हम कहते हैं ब्लास्टोसील या फिर सेगमेंटेशन कैविटी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक्सप्लेन करना है सेगमेंटेशन कैविटी को। एंड देन फिर ब्लास्टोला बनता है, लाइक जर्म लेयर्स बनती हैं, जर्म लेयर्स में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म होता है। तो इंशाल्लाह जब हम लेक्चर करेंगे तब हम डिटेल में करेंगे। ये मैंने बस आपको कुछ आंसर्स करवाने थे, लॉन्ग क्वेश्चन ही बहुत डिटेल वीडियो बन जाती है क्योंकि ये 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एंड ऑफ कोर्स जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, डेवलपमेंट पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें एक एक डिटेल हमने पढ़नी होती है। सो दैट्स वाई मैंने आप लोगों को बेसिक बता दिया है कि आपने कैसे करना है। जब हम लेक्चर करेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड MD CAT 2